मेरा पान का दुकान जो कि 20 साल से चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे कभी आकर के दुकान पे बैठाए होंगे। बचपन से ही मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, नहीं तुम पढ़ाई करो, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से ही तुम्हारा करियर बनाना है, तो दुकान पे बैठ के कुछ फायदा पान नहीं लगवाए? कभी आज तक जिंदगी में नहीं लगवाया। आज हम नहीं जाएंगे, आज मेरा पैर बड़ा दर्द दे रहा है। जाओ जी पान लगाओ। तुम कैसे बढ़ेगा? तुम गांव में रहता है, तुम पान लगाओ। उस दिन दुकान कोई नहीं तुमको बढ़ाएगा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को कभी दुकान पे भेजे, कभी नहीं जिंदगी में नहीं। पूरे गांव में हलचल मचा हुआ है कि आनंद सर आए हैं, आनंद सर आए हैं, तो पूरा चर्चा का विषय बना। खुशी का आंसू, ऐसा कभी हुआ हम सोचे तक नहीं थे, वैसा हो गया। क्या कि हमारे भतीजा बहुत रैंक अच्छा लाया। आपको उम्मीद था? उम्मीद बहुत, हम लोग आज तक दुकान पे इसको बैठने नहीं दिए कभी। ये आज कभी आप थक गए? नहीं, कभी हम थक भी नहीं करेंगे, जब तक नहीं हम जीवित रहेंगे थकेंगे नहीं। अभी इसकी जो रैंक आई है इसका से आईआईटी मुंबई में जाएगा, जो कि टॉप आईआईटी ये है। पान वाले का बेटा आईआईटी मुंबई में जाएगा। और आपके क्या चलते? मेरे चलते क्या, इनकी बहुत पढ़ाई की इसने, इनका लगन रहा है, तो सब मिलजुल के काम हो रहा है। और क्या, मेरे ही समाज के लोग हैं, हम लोग के परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं आनंद सर को हृदय से अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे और सारे बच्चों जो प्रतिभाशाली है, जो निकल कर के गांव से शहर की ओर जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आईआईटी मुंबई पहुंचेगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गाड़ी लेके कुछ दिन बाद आएगा। ये गांव वाले खुद ही पहचान जाएंगे, भाई कैसे वहां पहुंचा, तो स्मगलिंग करके तो नहीं पहुंचा, चोरी करके तो नहीं पहुंचा, कैसे पढ़े तो पढ़ के पहुंचा। मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि आनंद जायसवाल सर मेरे घर पे आए, मेरे दुकान पे आए, मेरे से मिलने। बिल्कुल देख लीजिए भैया, पटना से आनंद सर पहुंचे उस लड़के के पास जो लड़का टॉप किया है, और ये देख लीजिए लड्डू ले लिए हैं, मुंह मीठा करने के लिए तैयार हैं। और ये पिताजी हैं, वो ये देखिए, ये मुंह मीठा हो गया। इसी मोमेंट के लिए तो लोग जीते हैं। और ये गांव वाले जो ताली बजा, जोर से बजाइए ताली, जोर से। ये देखिए, और ये मोमेंट है, ये मोमेंट है, देख लीजिए। कौन कहता है कि बिहार में दम नहीं होता, और कौन कहता है कि बिहार में टीचर भगवान नहीं होता? पहले ये नजारा देख लीजिए। और तिसौता चौक में है, वैशाली में, और ये आनंद सर हैं, वही आनंद सर, मेंटोर्स वाले, फिजिक्स के गुरु, जो स्टूडेंट्स को भैया वहां पहुंचाते हैं जहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और ये यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग भी सोच रहे होंगे, तो देख लीजिए, पान के दुकान पर हैं। और आपने हर जगह दिखा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि आनंद सर हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये शख्स को देख लीजिए, ये पिताजी हैं जो पान लगाते हैं, इनका पान का दुकान है, और आनंद सर हैं, और उनके बगल में उनका स्टूडेंट है। सर, आज आपसे पहले हम पिताजी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी से बात करनी चाहिए आपको, वही बताएंगे। बिल्कुल, आपसे पूछेंगे कि आनंद सर आपके गांव पहुंचे। आनंद सर पहुंचे हैं, हम लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है जी, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आनंद सर यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन पूरे गांव में हलचल मचा हुआ है कि आनंद सर आए हैं, आनंद सर आए हैं, तो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। कितना मानते हैं आप आनंद सर को, और आनंद सर को समझिए कि अब हनुमान जी तो है नहीं जो दिल चीर के दिखा दे, मैंने आत्मा से बहुत मानते हैं। आत्मा से। और कितना, मतलब कि कभी सोचे थे कि आप पान लगाते लगाते सोचते होंगे कि मेरा बेटवा कब आगे बढ़ेगा? वो तो हम नहीं सोचे थे, लेकिन हमको राम जी पर बहुत विश्वास था। श्री राम जी पर, हम राम जी का परम भक्त हैं जी। और उन्हीं के हम जो है कि पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं हमेशा। और ये जो मेरा सोनू बेटा है, वो सोनू बेटा हमेशा सुनते थे कि पिताजी जो है उनका चप्पल घिस जाता है, और आपका दिख रहा है कि शर्ट पूरा घिस गया, लेकिन पढ़ाए है और आज भी ये चेहरे पर मुस्कान है। जी सर, ये सब माता सरस्वती का कृपा है। माता सरस्वती का। सर, आप मतलब पहुंच गए, बहुत कम ऐसे शिक्षक होते हैं, बहुत ऐसे कम गुरु होते हैं जो मतलब देखे सोचते हैं अच्छा चलो किया तो किया, हम अच्छा पढ़ाए तो किया, लेकिन आप गाँव पहुंच गए। आज सुबह ही आपका देख रहे थे कि आप पहुंचे। नहीं, इनकी इच्छा थी मिलने की, तो इन्होंने बोला कि नहीं आप, हम मिलना चाहते हैं। नहीं, हम लोग आके मिलते हैं, क्योंकि इस बच्चे की मेहनत के लिए इसको मैं क्या दे सकता हूँ, इसको जो अचीव है वो अचीव कर लिया। अब इसका रिवॉर्ड यही कि मैं इसके गांव आके इससे मिलूं। और मेरे आने का पर्पस ये भी होता है कि इसको देख के बाकी बच्चे इनकरेज हों, बाकी माता पिता इनकरेज हों कि हम साधारण परिवार से भी हैं, गरीब तबके के भी हैं, तो भी पढ़ लिख के हम आईआईटी में जा सकते हैं। अभी इसकी जो रैंक आई है इसका से आईआईटी मुंबई में जाएगा, जो कि टॉप आईआईटी है। ये पान वाले का बेटा आईआईटी मुंबई में जाएगा। और क्या,
मेरे चलते क्या इनकी बहुत पढ़ाई की है इसने, इनका लगन रहा है, हाँ। तो सब मिलजुल के काम हो रहा है और क्या। मतलब हमेशा मतलब कि एक बार पिछली बार भी हम देखे थे कि एक लड़का था खेत में कुदार चला रहा था और आप वहां उस समय पहुंच गए, हम भी वहां पहुंचे थे। बोले ये क्या ठेका आप लिए हुए हैं ना कि सारे गरीबों को, सारे जो मेहनत करने वाले उनको आप आगे बढ़ाएंगे, ठेका ले लिए होंगे, टेंडर ले लिए देखिए होंगे। हम लोग का क्या है कि बच्चों को सारी फैसिलिटी हम लोग दें यहाँ पे, है ना, और बच्चे खुद मेहनत करते हैं और फिर ये अपना सपना पूरा बिल्कुल। करते हैं। अब आप सर बीच में आइए, बीच में आप आइए, बीच में आइए। अब आपसे पूछेंगे कि हम आपसे मिले हुए हैं मेंटोर्स में भी, वहां आप सीना ठोक के बोलते थे कि आपको आना होगा, आना होगा, आना होगा। हम बोलते थे देखेंगे जब होगा होगा। आज बगल में वो इंसान है जो आपको बचपन से लेकर आगे बढ़ाया, और इस तरफ वो भगवान है जिसको आप मानेंगे, क्योंकि शिक्षक भगवान से कम नहीं होता। भगवान का क्या रूप। बोलेंगे दोनों को, आप ये बताएं। आपके गांव में हम मौजूद हैं, पहले तो इधर देख के आप प्लीज बताएं उस पिता को जो पान लगाते लगाते आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, उनको आज आंख में देख के, हमें नहीं देखिए, हम देख लिए बहुत, उनको आप बताएं कि उनको देखते हुए क्या बोलना चाहेंगे। उधर देखना है, हमें नहीं देखना है, आज पूरा गांव देख रहा है। एक बार कैमरा घुमाइए एक तरफ, पूरा गांव वाला जो है वो देख रहा है, और पूरे गांव वाले यही सोच रहे हैं कि आनंद जायसवाल यानी मेंटोर्स पढ़ाता है तो भैया हम भी वहीं जाके पढ़ेंगे और अपना नाम रोशन, है ना कि नहीं। तो क्या बोलेंगे पिताजी को देखते हुए, आज ये बताएं। बिंदास। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे ऐसे पिता मिले जिन्होंने कभी नहीं ऐसा किया कि हाँ मेरी पढ़ाई में कोई बाधा बने। मेरा पान का दुकान जो कि 20 साल से चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे कभी आकर के दुकान पे बैठाए होंगे। बचपन से ही मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, नहीं तुम पढ़ाई करो, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से ही तुम्हारा करियर बनाना है, तो दुकान पे बैठ के कुछ कभी फायदा पान नहीं। नहीं लगवाए? कभी आज तक जिंदगी में नहीं लगवाया। कि आज हम नहीं जाएंगे, आज मेरा पैर बड़ा दर्द दे रहा है, जाओ जी पान लगाओ। तुम कैसे बढ़ेगा, तुम गांव में रहता है, तुम पान लगाओ। उस दिन दुकान कोई नहीं बंद तुमको हो जाता पढ़ाएगा। था, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को कभी दुकान पे भेजे है। कभी नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। कभी कोई कमी जब आप पढ़ते थे? नहीं, पढ़ाई में पूरा सपोर्ट था, मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट था, मेरे चाचा चाची का, मेरे दादा दादी का हमेशा सपोर्ट रहता था पढ़ाई में। ये गुरु को क्या बोलिएगा, आज आपके गांव पहुंचे, मतलब ये एक सपना होता है, पता है कि हम भी जब पढ़ते थे हम भी सपना रखते थे कि मेरा टीचर आता है इधर ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं आ पाया। आपके टीचर पहुंचे, क्या बोलेंगे, गाँव आप लेके आ गए। मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि आनंद जायसवाल सर मेरे घर पे आए, मेरे दुकान पे आए मेरे से मिलने। बिल्कुल देखिए ये माहौल है भैया, और इनके गांव वालों से आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप इनके कुछ लगते हैं या गांव हम वाले? लोग भाई हैं। भाई कैसा फील हो रहा है, कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है इधर। इनको पहचानते हैं ना सर बहुत अच्छे से पहचान से। अब तो हो गया ना गांव में कि अब पढ़ने वाला पढ़ लेता है बहुत कोई। अच्छा जो लोग बोलता है, अंकल जी आप ही से पूछते, जो लोग बोलता है ना कि नहीं पैसा नहीं है, खाने का पैसे नहीं, पढ़ाएंगे कैसे, तो ये तो ऐसा है कि सर पटना में जो पढ़ाई होती थी जी। वो हमारे सर जो अति ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, आज उनका कृपा बुझिए बिल्कुल। जे हमको मेंटर्स का नाम वहीं से चर्चा का विषय हमको वही बताया है, और उन्हीं के जिस दिन मेरा बेटा टॉपर किया था ना मैट्रिक का, तो बधाई देने के लिए स्कॉलरशिप से बड़ा फायदा दिया है। हाँ वो आए थे घर पे जी। और वहाँ पे इनका सम्मानित सोनू मेरा बेटा उनका सम्मान किए थे, और आगे मार्गदर्शन के लिए मेंटर्स सर बताए पान थे। की दुकान से हम ये चाहते हैं कि आप गांव पहुंचे हैं, और ये देखिए इधर भी छोटा छोटा बच्चा को दिखाइए आप, ये लोग के भी आंख में अभी से सपना हो जाता है, क्योंकि ये लोग को अभी समझ नहीं होगा कि सोनू भैया क्या किए हैं, हमारे क्या किए हैं, तो इन लोगों के लिए आप हमेशा करेंगे ना नहीं काम? वो समझ तब और ज्यादा है कि जब सोनू कमा के यहाँ पे किसी दिन बड़ी गाड़ी से यहाँ आए आपको और लगता है कि करेगा गांव के लिए? करेगा। या IIT मुंबई पहुंचेगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गाड़ी लेके कुछ दिन बाद आएगा। ये गांव वाले खुद ही पहचान जाएंगे भाई कैसे वहां पहुंचा, तो स्मगलिंग करके तो नहीं पहुंचा, चोरी करके तो नहीं पहुंचा, कैसे पढ़े तो पढ़ के पहुंचा। तो पढ़ाई में कलम में वो ताकत है कि बच्चे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और ये तो मैं बोलता ही हूँ हमेशा बच्चों को कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और आप अपनी दुनिया तो बदल ही सकते हैं, अपने समाज को आराम से। स्कॉलरशिप आपका कमाल का है। नहीं ये बच्चा भी ये अच्छा आज दिख रहा है, सामने दिख रहा है, हमेशा दिख अच्छा रहा है। बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आया था, 7th रैंक इसका आया था। तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे टॉप 10 उनको हम लोग फ्री एजुकेशन ही देते हैं ताकि वो बच्चे और अच्छा करे आगे जाके। आनंद सर, क्योंकि देखिए जो भी लोग आपको जानते हैं वो लोग अभी सोच रहे होंगे ना आनंद सर कैसे पहुंच गए। आनंद सर तो दिन भर व्यस्त रहते हैं मीटिंग में, इसमें उसमें, यहाँ नहीं आज मैंने बिल्कुल खाली रखा था अपना टाइम, और यही था कि इससे मिलूं ताकि एक मैसेज बाकी बच्चों में जाए, जो निर्धन बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके दिमाग में एक मैसेज जाए कि नहीं हम पढ़ाई लिखाई करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। हमारे खासकर आप देखें बिहार एक गरीब प्रदेश है, ठीक है, और हम लोग हमेशा से अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं। तो अफोर्डेबल एजुकेशन होता क्या है ये लोगों को क्या पता चलेगा जब आप देखेंगे पान दुकान में बैठे हुए एक आदमी अगर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इसका अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पान की और दुकान उसी से कुछ इन लोगों को बोलना चाहेंगे कि नहीं, ये दोनों लोग को
नहीं, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये कभी बेटे को पान की दुकान पे नहीं बैठाए और बच्चे को पढ़ाई पे फोकस हो। यही इनसे बाकी माता पिता को भी समझना चाहिए कि नहीं, उनका भले ही कोई छोटा मोटा काम हो सकता है, 1-2 बीघा जमीन ही हो या उससे कम भी जमीन हो, लेकिन बच्चे को आप उससे बचा के आप उसको पढ़ाई की तरफ लाइए और बच्चा सफल गांव का लड़का बढ़ गया। सबसे पहले तो आनंद सर को दिल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि एक गरीब के बच्चों को इन्होंने जो शिक्षा के माध्यम से आज मुंबई की बात हो रहा है वहां तक पहुंचाने के काम किए आप हैं। भी का गांव का लड़का मुंबई? हाँ, और मेरे ही समाज के लोग हैं, हम लोग के परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं आनंद सर को हृदय से अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे और सारे बच्चों जो प्रतिभाशाली है, जो निकल कर के गांव से शहर की ओर जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया लगा। हम लोग लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी बच्चा सुनेगी? नहीं, हमरा बड़े साला का जो है सो बच्चा आज से 2 साल पहले हाँ, कहाँ वो पढ़ा भी था? आनंद सरदी से ही पढ़ है? करके गया था, जो मुसरी घाटी से बगल में घर पड़ता है। यहीं और- से? हाँ, यहीं से आनंद सरदी से ही वो देख के पढ़ा कैसा था। लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आश्चर्य कर रहे हैं कि इन्होंने पान खाने पहुंचे, आनंद सर पहुंच गए। जी 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 हाँ? जी जी। अच्छा सर, सोनू के चाचा से भी बात कीजिए। हाँ, जो पान लगा रहे हैं ना? हाँ, हाँ, आइए बिल्कुल। क्या कहेंगे पान खाते खाते? बोलिए थोड़ा कि कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है कि आनंद सर हमारे भतीजा के टैलेंट पर जैसे हमारे गांव पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गदगद है कि नहीं? गदगद की महा गदगद है। यही पानी की दुकान से लड़का इतना बड़ा हुआ। खुशी का तो ठिकाना नहीं। नहीं, आप रोना नहीं, आप हटिए, रुकिए, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, आपके पास कैसे पहुंचे हम? रुकिए, जूता खोल के ही हम आ जाते। नहीं, आप वहीं रहिए। चलिए, ठिकाना नहीं। एक मिनट, एक बात बताइए, नाम आपका क्या है? मंतोष कुमार। हाँ? मंतोष सब कुमार। भतीजा को तो सब मारता पीटता था, आप रो काहे रहे? खुशी का आंसू। ऐसा कभी हम सोचे तक नहीं थे, वैसा हो गया। क्या कि हमारे भतीजा बहुत रैंक अच्छा लाया। आपको उम्मीद था? उम्मीद बहुत, हम लोग आज तक दुकान पे इसको बैठने नहीं दिए कभी। ये आज कभी तो आप थक गए? नहीं, कभी हम थकवे नहीं करेंगे, जब तक नहीं हम जीवित रहेंगे थकेंगे नहीं। ये मेरा मुंबई गारंटी। जाएगा, पैसा लगेगा। पैसा हम करेजा काट के दे देंगे इसको। आनंद सर तो है ही, लेकिन फिर आनंद सर है, आप करेजा काट के इसको देंगे। मेरा पहली वादा। बार हम चाचा को देख रहे हैं, इतना मतलब कि गांव में तो मारा मारी हो जाता था कि हमारा हिस्सा ले ले तो हमारा हिस्सा ले ले। आप ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ एकदम बात खुश है, एकदम सीना बहुत एकदम चौड़ा। बहुत। यही प्रेम तो है जो आनंद सर कमाते हैं और लोग कमाते हैं। जब कोई एक लड़का अच्छा कर जाता है ना अपने घर में, अपने गांव में, तो ऐसी शिक्षक की जरूरत होती है। और उस शिक्षक को मेरी तरफ से भी सैल्यूट है, और आप भी एक बार सैल्यूट कर दीजिए उस शिक्षक को। क्या बोलेंगे आनंद सर को, क्या बोलेंगे? थैंक यू हाँ? थैंक यू। कि बढ़ा दिए ना, बहुत बड़ा दिया। यही है भैया, आनंद सर का जादू है, आनंद सर का मैजिक है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो भीड़ है, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, इधर देख लीजिए, ये भीड़ आनंद सर का है और वो बच्चे का है जो पढ़ना चाहता था और किसी न किसी कारण आनंद सर के पास पहुंचा, और उसके बाद जादू ऐसा चल गया कि भैया चाचा भी दीवाने हो गए और चाचा भी रोने लगे। और यहाँ देखिए, इसी से बड़ा है, पान लगाते लगाते, और बोल तो दिए कि सीना चीर देंगे हम, मुंबई पहुंचेगा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। कोई हमको ये नहीं, सीना चीर देंगे, सब चीज करेंगे उस आदमी के लिए। आनंद सर जादू कर दिए, और अभी भी बच्चे से बात करें। अब घर भी उनके जाएंगे और वहां भी हम दिखाएंगे, क्योंकि माहौल अलग है। पान में खाता नहीं, लेकिन आपके दुकान में इलायची, हाँ, सब चीज इलायची खिलाइए।